17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे समर्थ रामदास स्वामी वह पहले संत थे जिन्होंने बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य से किस प्रकार किसी भी लड़ाई को, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से, जीता जा सकता है। उनका यह मार्गदर्शन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने किया। उनके ये विचार युवा, वृद्ध, बालक सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारत में हो, इस उद्देश्य से मैंने उनके इन श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करने का संकल्प किया है। मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में आप मुझे पूर्ण मदद करेंगे और मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे. पुरे ना जनी लोभरे क्षोभ त्याचे, म्हणोनी जनी मागुता जन्म घेते। हिंदी अनुवाद। मरे कोई उसका शोक दूजा कर रहा है, वह भी तो अकस्मात खुद उसी मार्ग पर जा रहा है। लोभ मोह न छोड़ सके, इसीलिए बार बार जन्म ले रहा है। किसी एक की मृत्यु पर जब कोई व्यक्ति शोक करता है तो उस समय वह भूल जाता है कि वह भी तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कुछ समय बाद उसे भी मृत्यु का अंगीकार करना है। लोभ, मोह, माया यह सब उसे घेरे रहती है। अपने परिवारजनों के प्रति लोभ, माया अनुचित तो नहीं है, परंतु एक सीमा तक ही उचित है। सीमा के बाहर हर चीज़ अनुचित होती है। एक माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, वह अपना बच्चा खुश रहे इसलिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, परंतु क्या कोई ऐसी बात जिससे उसका नुकसान हो, वह भी अगर यह माँ करने लगे तो यह उचित है? हम देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मोबाइल दे दिया जाता है। खाना खा रहा है बच्चा और मोबाइल देख रहा है। माँ कहती है उसके बिना हमारा बेटा खाना ही नहीं खाता। तो क्या यह उचित है? हमारी कोई चीज़ खो जाने पर, हमारे किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाने पर शोक तो होता ही है हमें, पर क्या हम पूरे समय उस शोक को ही लेकर बैठे रहते हैं? नहीं, हम उस परिस्थिति से उबरने का प्रयास करते हैं। लोभ मोह की कोई सीमा नहीं है। इसी मोह के कारण तो कई लोग अपराध की दुनिया में भी फंसते जाते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर कोई इच्छा रह जाती तो पुनर्जन्म होता है। तो इस चक्र से हमें बचना है तो भगवान ने हमें अब जीवन रूपी जो एक कोरी कॉपी दी हुई है, उसके हर एक पन्ने पर हमें कुछ अच्छा ही लिखना है। संसार में कितने ही ज़रूरतमंदों को हमारी ज़रूरत है, उनके लिए हम काम कर सकते हैं। अंधे लोगों के लिए ऑडियो बुक बनाने का काम कर सकते हैं। अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में अपना समय देकर उनके चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। हमने मंदिरों में कई बार देखा होगा, बहुत भीड़ रहती है। धक्का बुक्की में कई बार भगदड़ मचती और कई लोगों की जानें तक चली जाती है। 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जब हम साक्षात भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर भगवान का नाम स्मरण भी हमको करने नहीं दिया जाता और पुजारी बोलता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अपना यह बहुमूल्य समय यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में बिताएं तो क्या यह भगवान की पूजा नहीं होगी? भगवान केवल किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं है, चराचर में भगवान है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट में भगवान है। तो चलिए आज से हम कोशिश करते हैं कि हर रोज कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मूर्ति पूजा के साथ साथ इस सच्ची पूजा का भी अंगीकार करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।